हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19, क्लास 10th है और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। पिछले में हम लेंचे वगैरह के चैप्टर पढ़े हैं, हमने पोएम पढ़ी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी पढ़े हैं। इस वर्कशीट में हम नेक्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है, फेमस राइट है ये पोएट जो है। डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का डस्ट। स्नो का डस्ट कैसा होता है? स्नो किसे कहते हैं? बर्फ। बर्फ यानी कि जो ओस की टाइप की आपने देखा होगा, फॉग टाइप का गिरता रहता है, उसे बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो बहुत अच्छी पोएम है ये। इस पोएम को हम पढ़ते हैं, छोटी सी पोएम है। द वे अ क्रो, क्रो मिस होता है कौवा, शूक डाउन ऑन मी, वो तरीका जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर शूक डाउन मतलब हिलाकर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को कहां से गिराया? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री है, देखिए ये है, ठीक है, पेड़ है ये, और इसके ऊपर ये फॉग, ये जो है क्या बोलते हैं इसे, बर्फबारी वाली होते हैं ना, जो स्नो है, स्नो गिरी हुई है इसके ऊपर, और इस पे क्रो है, और नीचे यहाँ पर पोएट बैठा हुआ है, सैड मूड में है, और इसके वो हिला कर, क्योंकि ये हिलाएगा, इस पे बैठेगा, तो इस पे से क्या गिरा? स्नो गिरा। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। तो जिस तरीके से गिराया उस तरीके से हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरा जो हार्ट था, मेरा मूड था, वो चेंज हो गया अचानक। इसका मतलब वो पहले किसी और में मूड में था और अब वो अलग मूड में हो गया। पहले वो सैड मूड में था, अब वो अलग से खुश हो गया है, हैप्पी मूड में है, उस सैडनेस से बाहर आ गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे उस डे का कुछ पार्ट इसने बचा लिया, उस कौवे ने, जो मैंने बाकी बर्बाद तो कर ही दिया था, जो बच गया उसको बचा लिया। तो इसमें क्या समझ में आता है इस पूरी पोएम से? इस पूरी पोएम से ये समझ में आता है कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं, अगर हम अपनी लाइफ में अनहैप्पी मूड में है, खुश नहीं है, उदास बैठे हैं, तो किसी ना किसी टाइप से नेचर हमें खुश कर देती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि आप सैड मूड में होंगे और अचानक से नेचर का रुख बदला और आपको, जैसे हवा आने लगी, हवा बह रही है, या बारिश हो रही है, या कोई भी अच्छा मौसम हो गया और आपका मूड चेंज हो गया हो, उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर मोमेंट्स इन लाइफ, लाइफ में कई मोमेंट्स आते हैं, वी फील अनहैप्पी, लेकिन नेचर हमें चीयर अप करती है। तो हमें टिक लगाना है कि कौन कौन सी चीजों ने आपको हैप्पी किया। पहला है लुकिंग एट द राइजिंग सन। हाँ, सुबह का सूरज देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? कई बार बहुत अच्छा लगता है, तो इससे भी हैप्पी होते हैं कई लोग, मैं भी हैप्पी होती हूँ। अ न्यू लीफ ऑन अ प्लांट, प्लांट पे कई बार अगर आप नए पत्ते देखो, कई बार समटाइम्स बड़ी खुशी प्रदान करते हैं। तो हम ये देखिए कि 10 के 10 पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये खुशी कहीं ना किसी को प्रदान करते हैं, हैप्पी मूड में लाते हैं। पढ़ लेते हैं इनको। अ फ्लावर बड, छोटा सा फ्लावर बड है प्लांट में और वो खिल रहा है। बड मतलब क्या होता है? कली होती है। फ्लावर बनने से पहले जो होते हैं, कली खिलने से पहले, उसको देख के भी कई बार मूड अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारा सा लग रहा हो तो। द साउंड ऑफ बर्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में पक्षियों की आवाज कई बार बहुत अच्छी लगती है, चिड़ियों की आवाज, कोयल की आवाज, अलग अलग तरह के पक्षियों की आवाज। क्लाउडी स्काई कई बार बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह के क्लाउड्स नजर आते हैं, अलग अलग सी आकृतियां नजर आती हैं, उनमें शेप्स बनावटी, और बहुत सुंदर नजारा होता है कि नहीं? इवनिंग मौसम का भी देखिएगा आप लोग। रेन ऑन अ हॉट डे, एकदम से गर्म गर्म मौसम में और रेन आ जाए, बारिश हो जाए, अच्छा लगता है। तो ये हमें सारे ही चीज मतलब किसी न किसी को हैप्पी करते ही हैं। तो बर्ड इन अ वाटर बाथ, वाटर बाथ में बर्ड आ जाए, डांसिंग पिकॉक, स्टार आप देख रहे हो, स्टडीड स्काई में जो है स्टार नजर आ जाए हमें, लाफिंग फेस, किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी बड़ा अच्छा लगता है। कोई बच्चा बहुत प्यारा सा है और मुस्कुरा रहा है तो अच्छा लगता है ना। कई बार हम ऐसे मूड में हैं और बच्चे को देख लें तो बड़ी अच्छी खुशी होती है। तो ये 10 के 10 पॉइंट जो है हमें हैप्पी प्रदान करते हैं, किसी को कोई पॉइंट, किसी को कोई पॉइंट। तो मैंने 10 के 10 पे टिक लगा दिए हैं। आगे बढ़े। तो सच थिंग्स मेक अस फील हैप्पी इंस्टेंटली, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत खुशी प्रदान करती हैं, नेचर की चीजें, हम कैसे भी मूड में हैं।
अब ये देखिए, ये इसका हम समझ लीजिए कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं, इस पोएम का निचोड़ है जो ये 3 लाइनें हैं, समरी है, ठीक है, या आइडिया जो थीम बोलते हैं पोएम की वो है। द पोएट हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वन डे। पोएट का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है। ही वॉज फीलिंग लो, ही वॉज इन सैड मूड व्हेन अ क्रो ऑन अ हेमलॉक ट्री। एक ट्री है जो फिगर में आपको नजर आया था, ये ट्री है। इस ट्री पे क्रो आता है और वो शूक डाउन, शूक मतलब होता है हिलाना, डाउन मीन्स नीचे गिराना, स्नो को नीचे गिराता है और वो उसकी बॉडी पे गिरता है। दिस गेव हिम अ लॉट ऑफ जॉय। उसको बड़ी खुशी होती है देख के, क्योंकि मूवमेंट बड़ा अच्छा होता है और वो जितनी भी अपनी वरीज थी, चिंताएं थी, सैडनेस थी, उसको भूल जाता है और इंस्टेंट हैप्पी हो जाता है और उसका सारा रेस्ट ऑफ द डे जो सैड मूड में जाने वाला था वो बच जाता है और वो चीयर अप हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पोएम, इस वर्कशीट के थ्रू ये पोएम आज फिनिश होती है। और आई थिंक आपको ये पोएम अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको दोबारा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। नेम द पोएट। पोएट का नाम क्या है, यहाँ दिख ही रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो। जब क्रो के प्रेजेंस में क्या होता है, टिक लगाइए। देयर वॉज ए बर्ड साउंड, बर्ड साउंड आती है, नो। ट्री लुक ब्यूटीफुल, नो। सम स्नो फ्लेक शुक डाउन ऑन द पोएट, हाँ जी, जो स्नो थी वो नीचे गिरती है क्योंकि उसको बैठने से, जैसे वो पेड़ पे बैठता है और शुक, पेड़ की जो टहनियां हैं हिलती हैं, उससे जो है स्नो भी नीचे गिरती है। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड कौन सा है, कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ क्रो। क्रो के बर्फ गिराने से, स्नो नीचे गिराने से पहले पोएट का कैसा मूड होगा, आप गेस कर सकते हैं। पोएट वॉज अनॉयड एंड एंग्री मूड, गुस्से में था, नो। हैप्पी था, नो। वो डिस्पेयर था, डिस्पेयर मतलब निराश था, सैड मूड में था। तो ये इसका आंसर है। हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो। ये पहले वाला था, बिफोर का था, यहाँ आफ्टर। जब क्रो ने जब शूक डाउन किया स्नो को तो उसने कैसा फील किया, सैड हो गया और या मूड चेंज हो गया या वो हंसने लगा। तो उसका मूड चेंज हो गया था ना, एकदम से मूड चेंज हो गया था उसका और वो उसको अलग से खुशी सी मिल रही थी। तो इसका आंसर बी होगा। चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम। पोएम से लाइन बतानी है विच शोज दैट द पोएट हैड बीन सैड। सैड मूड में था, ऐसी कौन सी लाइन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें। तो हमें ये दिख रहा है वो लाइन, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज मूड। तो इसका मतलब ये वाला जो है, इस पे मैंने सर्कल किया है, ये पांचवें का हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिर्फ लाइन को लिखना है यहाँ पे। नाउ हमें राइम बताना है, राइम किस तरह की चल रही है, ए बी या ए बी सी या ए बी सी डी। इसका मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब ये होता है कि पहली लाइन में जो वर्ड होगा वो तीसरी में होगा, फिर दूसरी में जो वर्ड होगा वो चौथी में होगा, राइमिंग वर्ड। ए बी सी का मतलब क्या है, जो पहली का है, पहली लाइन में जो वर्ड है देखिए वो दूसरी, तीसरी, चौथी में है, ऐसे दूसरी का इसमें है और तीसरी का इसमें है। समझ में आ गया। ABCD का मतलब है कि चार चार लाइन के बाद राइमिंग आएंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं कौन सा है। क्रो, स्नो, हम देख रहे हैं ये ए है, हम ए बी लिखते हैं, ए बी। क्रो का स्नो, फिर से ए आ गया, और मी का ट्री। तो क्या आ रहा है राइमिंग बताइए, ए बी यही आ रहा है ना। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा ए बी, ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक, ये सर्कल भी हम लगा देते हैं, ये हमारा आंसर है फर्स्ट का ए। सिक्स क्वेश्चन का ए आंसर है, फर्स्ट ने 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेचर कैन गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। नेचर हमें बहुत खुशी देती है। जब भी हम कई बार फीलिंग लो करते हैं, बहुत अजीब सा महसूस होता है, दुख महसूस होता है या सैड मूड में होंगे, तो कोई भी एक एक्सपीरियंस आपको लिखना है। आप कमेंट में भी 2 लाइनों में कम से कम प्लीज जरूर लिखिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं किस तरह से नेचर है। एक ओपन आइडिया मैंने दिया है, एक आपके लिए सजेशन।
स्टार्ट कैसे करना है, आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड, इन अ गुड मूड दैट डे बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई लवली वॉच। मैंने अपनी एक बहुत प्यारी सी वॉच खो दी, बहुत लवली थी, मेरे को बहुत पसंद थी। माई ब्रदर हैड गिवन इट टू मी, मेरे ब्रदर ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। आई फीलिंग वेरी सैड, मैं बहुत ही उदास महसूस कर रही थी। डिसअपॉइंटेड, निराश महसूस कर रही थी उस हॉट सनी डे के दिन, यानी उस दिन सनी डे था, बहुत गर्मी थी। सडनली स्वीट एंड लवली, कूल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, बहुत सुहानी हवा बहने लगी। अलोंग विद द विंड द रेन स्टार्टेड टू फॉल, बारिश भी होने लगी, ठीक है। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही अच्छा सीन था। माई मूड सडनली चेंज, मेरा मूड चेंज हो गया। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही हैप्पी महसूस कर रही थी, फ्रेश महसूस कर रही थी उस दिन। एंड आई इंजॉयड द लवली विंड, उस हवा को, सुहानी हवा को मैंने इंजॉय किया, रेन को इंजॉय किया। विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को भी बुलाया। और दैट डे द नेचर हैड चेंज माई मूड। तो इस तरह से जो है एक पैसेज हमने आपके लिए आइडिया दे दिया है। आप अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप कभी सैड मूड में रहे हों और आपको नेचर ने खुश कर दिया हो किसी भी तरीके से। देखिए 10 तरीके हैं हमारे पास, इनमें से भी कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो सिर्फ वॉच करके ना छोड़ें, एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।